हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 21। तो आज का हमारे पास प्रॉब्लम है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको फर्स्ट 10 नेचुरल ऑड नंबर को प्रिंट करना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को यूज करना है क्या, लूप का, जिसमें से हम लोग तीनों में से कोई भी लूप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तो यूज करने वाले हैं फॉर लूप को। आपको जो मर्जी है वो लूप को यूज कर सकते हैं। तो पूरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। गॉट इट। यानी कि हमको स्टार्टिंग करना पड़ेगा कहाँ से, वन से। वन क्या है, ऑड नंबर है, तो वन से स्टार्टिंग करना पड़ेगा और 10 नंबर पे जो ऑड नंबर आता है वहां तक जाना पड़ेगा। गॉट इट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 और 10 के बीच का ऑड नंबर को प्रिंट करना। तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ टोटल 10 ऑड नंबर को प्रिंट करना है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले ले इसका, तो क्या हो सकता है, वन से लेके 1 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7, 9, 11, 13 और 15 बोल सकते हैं हम लोग, 17 बोल सकते हैं और लास्ट में 19 बोल सकते हैं। ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमको ये पूरे को प्रिंट करना है, तब जाके ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या लॉजिक लगाए जिससे हो सकता है। एक तो हम लोग लॉजिक ये लगा सकते हैं, हम लोग को पता है कि ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। क्या पता है कि ऑड इवन कैसे चेक करते हैं। गॉट इट। तो वो चीज हम लोग करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवन है। तो हम लोग कोई नंबर ले लिए, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो बोले क्या कि ये 1 है, को चेक करना। इसको अभी रख लिए फिलहाल इन के अंदर। गॉट इट। ये 1 को चेक करना ऑड है या इवन है। तो ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन को मॉड्यूलर कर दो 2 से। इसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आया, इसको हम लोग लिख दिए कहाँ, इफ ब्लॉक के अंदर। तो ये ब्लॉक तभी चलेगा जब ये ऑड नंबर होगा, यानी कि इन के अंदर ऑड नंबर रखा होगा तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो प्रिंट क्या होगा, हम लोग जो प्रिंट करना चाहेंगे इफ के ब्लॉक में वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए, एक तो लॉजिक ये बना, और ये तो लॉजिक ओनली बना एक नंबर को चेक करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे एन, क्योंकि हमको यूजर से तो नंबर लेना नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि चलिए एक लूप चलाते हैं। क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो लूप को स्टार्ट किए कहाँ से, तो हम लोग लूप को स्टार्ट कर दिए, एक्स बनाए, एक्स को बोले 1 से चलिए। आप चलिए एक्स लेस देन इक्वल टू 10 तक, चलिए ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि एक्स प्लस प्लस। ठीक, ये हम लोग क्या किए कि एक लॉजिक बना लिए। अब ये लॉजिक बनाए हैं तो इसको ड्राई रन करके देखना है ये सही है या गलत है। ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो इफ लिखने वाले हैं, उस इफ के अंदर क्या होगा, एन नहीं होगा, एक्स होगा। तो हम लोग एक्स मॉड्यूलर 2 करने वाले हैं। और इसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो गया तो ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, हम लोग प्रिंट कर देते हैं एक्स का वैल्यू। गॉट इट। और थोड़ा स्पेस ले लेंगे तो ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे एक्स के वैल्यू को। तो ये कब तक चलेगा वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जब x का वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा और ये प्रिंट हो गया। ठीक। अब जैसे यहां से कंट्रोल पहले यहां जाएगा, अब ये कंडीशन ट्रू है तब ब्लॉक के अंदर आ गया, ये ब्लॉक चला, फिर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आ गया, ये भी चला। गॉट इट। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहां से कंट्रोल डायरेक्ट उठ के x प्लस प्लस पे जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, 2। अब 2 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं 2 से चेक कीजिए, 2 लेस देन इक्वल टू 10। ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। और ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होने वाला है, तो फिर से सेम प्रोसेस होने वाला। अंदर जाइए, तो यहाँ अंदर आए तो ये पहला लाइन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे ये एन एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है। 2 को हम लोग मॉड्यूलर कर रहे हैं 2 से, तो इसका रिमाइंडर आने वाला 0। और 0 रिमाइंडर आ रहा है यानी कि इफ का ब्लॉक फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट करेगा नहीं, सही है। लेकिन ये जो हम लोग चला रहे हैं एक्स को 1 से लेके 10 तक चला रहे हैं।
ठीक। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक लूप तो चलेगा ही, लेकिन करेगा क्या वो समझिए। ये बोलेगा क्या कि पहले तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को, ये पूरे नंबर को लेगा। ये बोलेगा ऑड है तो इसको प्रिंट कर दो, ये नहीं है तो इसको मत प्रिंट करो। 3 ऑड है, इसको प्रिंट कर दो। 4 नहीं है, नहीं करो। 6 को कर दो, गॉट इट। सॉरी, 5 को कर दो। 6 नहीं है, 7 को कर दो। 8 नहीं है, 9 को कर दो। 10 भी नहीं है, गॉट इट। तो ये यहाँ पे टोटल जो प्रिंट करने वाला है, टोटल 5 ही नंबर को प्रिंट करेगा। हमको टोटल 10 ऑड नंबर को प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम लोग इसको 10 तक चला रहे हैं लूप को, तो 5 प्रिंट कर रहा है, तो हम लोग बोलते चलो इसको 20 डबल कर देते तो 10 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि जरूरत है लूप को 10 बार चलाना, लेकिन 20 बार चला रहे हैं। क्यों फिजूल का खर्च कर रहे हैं, क्यों फिजूल का हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ना करे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और अच्छा सा लॉजिक है कि 1 से तो स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 20 तक भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप x को प्लस प्लस कर रहे हैं तो प्लस प्लस नहीं कीजिए, क्या कीजिए, x प्लस असाइन कर दीजिए 2। अब 1 है तो 1 के बाद 2 असाइन होगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जैसे ही ये हो रहा तो आपको ये भी कंडीशन चेक करने का दरकार नहीं है, तो और आप एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं, गॉट इट। अब क्या करना, ओनली फोर लूप लिखना, उसके अंदर प्रिंट ऑफ एक्स का वैल्यू प्रिंट कर देना। एक्स का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, और जहां तक जितना भी हमको ऑड नंबर प्रिंट कराना चाहते वो पूरे प्रिंट करके दे देगा। इससे क्या हुआ, मेरा लूप भी आधा बार चला, और इफ का ब्लॉक भी नहीं चलाना पड़ रहा, कंडीशन भी चेक नहीं करना पड़ रहा। दूसरा लॉजिक तो ये हो गया। अब हम लोग कोई तीसरा लॉजिक देखे तो क्या देख सकते हैं इसमें, तो कुछ हम लोग तीसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं चाहे तो। चलिए देखते हैं कि तीसरा लॉजिक क्या होगा। जैसे कि हम बोले क्या, कि हमारे पास ये फोर लूप है, तो फोर लूप को स्टार्ट किए कहां से, एक्स को स्टार्ट कर दिए 1 से, इसको लेके जाओ कहां तक भैया, 10 तक। कहां तक, 10 तक। तो हम लोग बोले एक्स लेस देन इक्वल टू 10 कर दीजिए। अब बोले एक्स को प्लस प्लस। अब बोलिएगा सर अभी तो ये गलत था, अब यहाँ फिर से यही लिखे, सही क्या हो सकता। तो अभी हम लोग ये तो सिंटेक्स लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लॉजिक चेंज करने वाले। क्या चेंज करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमको कोई भी नंबर मिले उसको ऑड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। कोई भी नंबर है तो उसको ऑड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सिंपल सा है, हमारे पास मिला है 5, ठीक, इसको ऑड बनाना। तो आप बोलिएगा सर जी ये तो 5 पहले ही से ऑड है, ठीक है। तो ये 5 ऑड है तो हम लोग दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या ले लिए, 4 ले लिए। 4 को ऑड बनाना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें -1 कर सकते हैं, 3 आ जाएगा। लेकिन जो ऑड नंबर है उसमें -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो तो इवन नंबर हो जाएगा। तो हमको तो ये नहीं करना, चलिए ठीक है। तो क्या करे, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास डेटा यानी कि एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 में से -1 कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया, चलिए ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या रिजल्ट आ गया, 4। 4 में -1 कर दो, क्या आ गया वैल्यू, 4 में -1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ गया। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो हमको यही तो चाहिए। तो ये भी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बस ये जो हम लोग लूप लगाए हैं, और एक्स को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 10 तक, ये सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंट करते वक्त हमको जो भी चेंज करना वो करेंगे, बोलेंगे प्रिंट, और इसके अंदर बोले क्या, %d, और कॉमा लगा के हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि ये जो x है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 का और माइनस कर दीजिए 1 का। तो इसको हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर दे दिए, कि पहले समझ में आए कि ये x मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, गॉट इट। और ये 1 से लेके 10 तक, यानी कि टोटल फर्स्ट 10 ऑड नंबर को प्रिंट करने के केपेबल हो गया, गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी करके देख लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, गॉट इट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कि एक फंक्शन बनाना जिसका नाम रखना मेन, ओके। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम एक्स रख लिए, और बोले क्या, फोर लूप।
और फोर लूप में क्या कर रहे हैं, पहला लॉजिक हम लोग क्या बनाए थे कि एक्स को स्टार्ट करो भैया 1 से, और एक्स को लेके कहाँ तक जाना है, इक्वल टू 20 तक जाना है। गॉट इट। और बोलना है क्या, एक्स को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, इफ। और इफ के अंदर क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि ये जो x है इसको आप मॉडुलर कीजिए 2 का, और ये कंडीशन ट्रू हो रहा तो प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट करना है, x के वैल्यू को तो लिखिए %d, और थोड़ा सा स्पेस दे दिए, कॉमा लगा के x के वैल्यू को प्रिंट कर दिए। गॉट इट। बस इतना ही इसमें कोड करना था, हो गया। अभी इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे 10 जो ऑड नंबर है उसको प्रिंट करके दे दिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे 10 ऑड नंबर आ गया। अब हम लोग और भी लॉजिक को एक्सप्लोर किए थे, वो लॉजिक देख ले। तो इसको 20 तक तो चला रहे हैं, ठीक है। ये 1 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चेंज किए थे, बोल रहे थे प्लस और साइन कर दो 2 का, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है तो ये वाला इफ नहीं लगाना। गॉट इट। नहीं भी लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना क्यों है, जब ऑड नंबर ही है तो उसको क्यों चेक करे कि ये ऑड नंबर है या नहीं। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेके 19 तक, यानी कि टोटल 10 ऑड नंबर को यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। ओके। और हम लोग एक लॉजिक देखे क्या, कि इसको तो भैया चलाना कितना बार, 10 ही बार चलाना है, और इसमें तो 1 ही से असाइन करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस करना था। क्या चेंजेस कर रहे थे, मल्टीप्लाई 2 और -1। तो हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस भी दिए थे, दे देते, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे देने से अच्छा रहता है। गॉट इट। कि कोई भी कोड देखे तो वो समझ जाए कि क्या लिखा हुआ और क्या हो रहा। अब इसको रन किए तो ये भी प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। तो हम लोग 3 लॉजिक को डेवलप किए, और तीनों लॉजिक का कोड लिख के उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए रन करके। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।